सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नृप सब नखत करहिं उजियारी, टारि न सकहिं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगते जु प्रकाशा। लक्ष्मण जी ने कहा, उसी प्रकार से हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बांधो बचन सुनि प्रभु मुसुकाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पै आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाए, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया
और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। शतानंद के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवर देखिए जाए। ईसु काहि धौ दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई। विश्वामित्र जी ने कहा, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी। दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखशाला। इस प्रकार की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई। असी सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर बारी। सूचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु। आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ
और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। श्यावर रामचंद्र शंकर हनुमान। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए। मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर मीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके सिरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जनु जुग विदुपुरे। जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप मारन दीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी। मनहु भयानक मूरति बारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो बाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा।
नारी बिलोकहीं हरसिए निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम अनूप श्यावर रामचंद्र शंकर निउमा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। कथा विसर्जन